स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 9 सरसों का सफ़ेद रोली रोग। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल बायोलॉजी बूस्ट को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आइए हम चर्चा करते हैं प्रयोग नंबर 9 सरसों का सफ़ेद रोली रोग को किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में लिखा जाता है। सबसे पहले प्रायोगिक पुस्तिका में उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें, दिए गए पादप नमूने का अध्ययन करके रोग की पहचान कीजिए और रोगजनक का नाम लिखिए एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। यह हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य को लिखने के बाद में 2 लाइनों को छोड़ते हुए हम अगला हेडिंग डालेंगे, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम लिखेंगे संक्रमित पादप का भाग, वेस्कुलम, कैंची, चाकू, सुई, चिमटी, कॉटन ब्लू अभिरंजक, ग्लिसरीन आदि। इन सभी आवश्यक सामग्री को लिखने के बाद में हम पुनः 2 लाइन छोड़ते हुए अगला हेडिंग विधि को डालेंगे और विधि में हम लिखेंगे दिए गए संक्रमित पादप के भाग का अध्यापक जी की सहायता से उचित विधि द्वारा लक्षणों का अध्ययन करते हैं और रोगजनक व रोग का पता लगाते हैं। इस प्रकार से विधि को आप पूरा लिखें और विधि को लिखने के बाद में हम पुनः थोड़ा लाइन छोड़ते हुए अगला हेडिंग संक्रमित पादप के लक्षण को हम लिखते हैं। संक्रमित पादप के लक्षणों में हम रोग के लक्षणों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं और निम्न प्रकार से आप पॉइंट बनाकर इन लक्षणों को लिखिए। पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे संक्रमित पादप की पत्तियों, तनों, पुष्प वृंतों पर सफ़ेद चमकीले यानी पुष्प वृंतों पर चमकीले सफ़ेद क्रीम रंग के उभरे हुए फफोले के समान धब्बे बनते हैं। फिर अगला पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप पत्तियों पर बनने वाले छोटे छोटे धब्बे आपस में संयोजित होकर बड़े बड़े धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से आप पॉइंट बनाएंगे संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में धब्बे पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, लेकिन उग्र अवस्था में यानी रोग की गंभीर अवस्था में ऊपरी सतह पर भी बनने लगते हैं। फिर से आप पॉइंट बनाएंगे बाह्य त्वचा के फटने से बीजाणुधानी पुंज सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से पुनः आप पॉइंट बनाएंगे सर्वांगी दैहिक संक्रमण होने पर यानी पूरे पौधे में लक्षणों के फैल जाने पर तने के फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देने लगती है। अगला पॉइंट पुष्पीय भाग फूलकर अत्यधिक विकृत दिखाई देता है। अलग सा आपको जिसे जलेबी आप रोग बोलते हैं उस टाइप से दिखाई देता है। फूलकर अत्यधिक विकृत दिखाई देता है। पुष्पक्रम अति वृद्धि या कुरूपित होकर महामर्ग शीर्ष जिसे स्टेग हेड कहते हैं को बना देते हैं और बंदे हो जाते हैं यानी जननक्षम नहीं रहते। इस प्रकार से इस रोग के लक्षण आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। संक्रमण के लक्षणों को लिखने के बाद आप नामांकित चित्र बनाएंगे जो प्रायोगिक पुस्तिका के खाली स्थान पर आपको बनाना है। प्रायोगिक पुस्तिका के चित्र में आप उसको नामांकित करेंगे कि किस प्रकार से वो संक्रमित भाग आपको दिखाई देते हैं। जो आपको चित्र में ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये फूला हुआ सूजन वाला युक्त पुष्पक्रम है जो स्टेग हेड कहलाता है, जबकि ये संक्रमित पत्ती वाला भाग है।
चित्र बनाने के उपरांत पुनः आप हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में आप लिखेंगे रोगजनक का नाम। रोगजनक का नाम में आप रोगजनक का नाम लिखेंगे एल्ब्यूगो कैंडिडा, यह इसका रोगजनक है। आप फिर से लाइन छोड़ते हुए अगला हेडिंग रोग का नाम लिखेंगे। इस रोग के नाम में आप लिखेंगे सरसों का सफ़ेद रोली रोग, ये सफ़ेद सरसों का रोली रोग हो गया। इसके बाद में आप पुनः लाइन छोड़ते हुए परिणाम हेडिंग को डालेंगे और परिणाम हेडिंग में आप लिखेंगे दिए गए पादप के नमूने के लक्षणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें रोगजनक एल्ब्यूगो कैंडिडा तथा रोग सरसों का सफ़ेद रोली रोग होता है। इस प्रकार से हमारा प्रयोग नंबर 9 अभ्यास पुस्तिका में कैसे लिखा जाएगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे प्रयोग नंबर 10 के लिए आप हमारे चैनल पर अगला वीडियो देखें और जानें कि प्रयोग नंबर 10 किस प्रकार से लिखा जाएगा।